दोस्तों, कभी साथ मिलकर अमेरिका और यूरोप दुनिया पर राज करते थे। आज वही आमने सामने खड़े हो गए हैं। फ्रांस, कनाडा, ब्रिटेन, डेनमार्क। ट्रंप की हेकरी निकालने को यूरोपीय देशों ने मिलाए हाथ। अमेरिकी राष्ट्रपति का टूटेगा गुरूर। किसी ने कहा ताकतवर का कानून दुनिया को तबाह कर देगा, तो किसी ने कहा अमेरिकी दबदबे वाली व्यवस्था का अंत हुआ। इतिहास में पहली बार ऐसा। लेकिन इसी बीच ट्रंप ने तमाम यूरोपीय देशों पर बोला जोरदार हमला। डेनमार्क को कहा एहसान फरामोश। ग्रीनलैंड पर फिर भी करेंगे कब्जा। नाटो पर भरोसा नहीं। जानेंगे किसने क्या बोला। और इसी बीच यूरोपीय संघ ने रोक दी अमेरिका के साथ ट्रेड डील। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, अमेरिका और यूरोप कभी एक साथ पूरी दुनिया में अपना मन मर्जी करते थे, यानी बादशाहत करते थे। और कल तक गाजा में हमला करने के लिए इजराइल का किसी न किसी तरीके से सपोर्ट करने वाला यूरोपीय देश और अमेरिका अब खुद एक दूसरे के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड को छीनने की धमकियों के बीच यूरोपीय नेता खड़े होने लगे हैं। यूरोप के नेताओं ने सार्वजनिक तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति पर निशाना साधना शुरू कर दिया है, जिसके खिलाफ ट्रंप ने 8 यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जिस पर फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रोन ने चेतावनी दी है कि यूरोपियन कमीशन EU अमेरिका पर टैक्स लगाकर जवाबी कार्रवाई शुरू कर सकता है। यूरोपीय देशों के कई नेताओं ने भी अंतर्राष्ट्रीय कानून को खत्म करने के लिए ट्रंप की आलोचना की है। फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रोन ने डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति पर परोक्ष तौर पर निशाना साधा है। फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रोन ने मंगलवार को दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF की सालाना बैठक में अपने भाषण में ताकतवर नेताओं की राजनीति के खिलाफ चेतावनी दी। उन्होंने कहा संघर्ष सामान्य हो गया है। उन्होंने एक ऐसी दुनिया की ओर बदलाव की चेतावनी दी जहां कोई नियम नहीं है, जहां अंतर्राष्ट्रीय कानून को पैरों तले रौंदा जाता है और एकमात्र नियम जो मायने रखता है वह है सबसे ताकतवर का नियम। उन्होंने कहा कि सामूहिक शासन के बिना सहयोग की जगह कड़ी प्रतिस्पर्धा ले लेती। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने ट्रंप की आलोचना करते हुए कहा कि इसका एकमात्र मकसद यूरोप को कमजोर करना और उसे अपने अधीन करना है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रोन के करीबी एक सूत्र ने सोमवार को एक बयान में कहा कि फ्रांस का कई देशों के साथ बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए मिले निमंत्रण को स्वीकार करने का कोई प्लान नहीं है। BBC के मुताबिक बयान में कहा गया है कि बोर्ड का चार्टर कई बड़े सवाल खड़े करता है, खासकर संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों और ढांचे के सम्मान के संबंध में, जिस पर किसी भी हालत में सवाल नहीं उठाया जा सकता। वहीं ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेन्स फ्रेडरिक निल्सन ने कहा कि अमेरिका इस विशाल आर्कटिक इलाके पर कब्जा करना चाहता है और ट्रंप की मांग ने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जो दुनिया की व्यवस्था के बारे में। उन्होंने पत्रकारों से कहा अंतर्राष्ट्रीय कानून कोई खेल नहीं है और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से गठबंधन टूट जाएंगे और यह बहुत बुरा होगा। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि अमेरिका के दबदबे वाली वैश्विक व्यवस्था अब खत्म हो चुकी है। उन्होंने मंगलवार को स्विट्जरलैंड के दावोस में हो रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ये बात कही। उन्होंने कहा दुनिया किसी बदलाव की तरफ नहीं बल्कि टूटने की तरफ आगे बढ़ रही है। अब पुराना सिस्टम लौटने वाला नहीं है। कार्नी ने कहा कि नियमों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के हिसाब से चलने वाली दुनिया की जो बात की जाती है वो असल में कभी भी पूरी तरह सच नहीं रही। दुनिया हमेशा से ताकत और अपने अपने हितों के हिसाब से चली है। कार्नी ने माना कि पुराने वैश्विक सिस्टम से कनाडा को फायदा हुआ, लेकिन उनके मुताबिक अब यह व्यवस्था टिकाऊ नहीं रह गई है। कार्नी ने कहा कि नई हकीकत यह है कि ताकतवर देश अपने हित साधने के लिए आर्थिक रिश्तों का इस्तेमाल दबाव बनाने में कर रहे हैं। उनके मुताबिक टैरिफ को हथियार बनाकर दबाव बनाया जा रहा है, वित्तीय सिस्टम के जरिए देशों को मजबूर किया जा रहा है और सप्लाई चेन की कमजोरियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कार्नी ने कहा कि हाल के वर्षों में आए आर्थिक और राजनीतिक संकटों ने यह दिखा दिया है कि जरूरत से ज्यादा वैश्विक निर्भरता किसी भी देश के लिए खतरनाक हो सकती है। वहीं डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने चेतावनी देते हुए कहा कि सबसे बुरा समय अभी आना बाकी हो सकता है। संसद में बोलते हुए उन्होंने कहा कि
हमने कभी टकराव नहीं चाहा, हमने हमेशा सहयोग चाहा है। यूरोपीय संसद में एक बहस के दौरान डेनमार्क के MEP एंडर्स विस्टिसेन ने ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप के दावों को खारिज कर दिया। विस्टिसेन ने तीखे शब्दों में कहा, मैं इसे उन शब्दों में कहता हूं जो शायद आप समझें, मिस्टर प्रेसिडेंट भाड़ में जाओ। इसके अलावा यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने ट्रंप के उस ऐलान का विरोध किया है जिसमें उन्होंने डेनमार्क और ग्रीनलैंड का साथ देने वाले 8 देशों, जिनमें नॉर्वे और ब्रिटेन भी शामिल है, उन देशों से आने वाले सामान पर फरवरी से 10% इंपोर्ट टैक्स लगाने की बात कही। उन्होंने कहा कि यूके को अमेरिका और यूरोप में से किसी एक को चुनने के लिए मजबूर करना गलत है। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रेड वार किसी के भी हित में नहीं है। दोस्तों, ये रही यूरोपीय नेताओं का बयान। लेकिन यहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे के प्लान को दुनिया के सामने सही ठहराया है। उन्होंने बुधवार को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कहा कि ग्रीनलैंड की सुरक्षा अमेरिका के अलावा कोई और देश नहीं कर सकता। हालांकि पहली बार ट्रंप ने यह कहा कि ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए अमेरिका ताकत का इस्तेमाल नहीं करेगा। इस पर कब्जे का विरोध करने के लिए उन्होंने डेनमार्क को एहसान फरामोश कहा। उन्होंने शिकायती लहजे में कहा कि वे बस एक बर्फ का टुकड़ा चाहते हैं जिसे यूरोप देने को तैयार नहीं है। अमेरिका इसे हमेशा याद रखेगा। ट्रंप ने कहा कि यूरोप गलत दिशा में जा रहा है। ट्रंप ने फ्रांस, कनाडा जैसे देशों की भी आलोचना की और कहा कनाडा अमेरिका की वजह से टिका हुआ है। उन्होंने सोमालिया के लोगों के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया और कहा कि वे कम बुद्धि वाले और समुद्री डाकू है। उन्होंने कहा यूरोप के कई हिस्से अब पहले जैसे नहीं रहे, उन्हें पहचानना भी मुश्किल हो गया है। यूरोप की इमिग्रेशन पॉलिसी और आर्थिक नीतियां नाकाम हो चुकी है। आर्थिक मामलों में यूरोप को अमेरिका जैसा बनना चाहिए। यूरोप वही करे जो अमेरिका कर रहा। अमेरिका के अलावा कोई भी देश ग्रीनलैंड की रक्षा नहीं कर सकता। उन्होंने कहा दूसरे विश्व युद्ध में जब जर्मनी ने डेनमार्क पर कब्जा किया था तब अमेरिका ने ही ग्रीनलैंड की सुरक्षा की थी। अमेरिका ने ग्रीनलैंड डेनमार्क को वापस कर दिया। यह अमेरिका की बड़ी गलती थी। मुझे शक है कि जरूरत पड़ने पर नाटो अमेरिका की मदद करेगा या नहीं। अमेरिका हमेशा अपने सहयोगी देशों के साथ मजबूती से खड़ा रहता है। मुझे भरोसा नहीं है कि वो अमेरिका के लिए भी वैसा ही करेंगे। इनके अलावा उन्होंने यूरोप के खिलाफ बहुत सारी बातें की। यूक्रेन को लेकर भी साफ कहा कि ये हमसे दूर है, इनकी जिम्मेदारी यूरोप को लेनी चाहिए। दोस्तों, अमेरिका और यूरोप के बीच तनाव इस कदर बढ़ गया है कि यूरोपीय देश अमेरिका से व्यापार रोक रहा है। रॉयटर्स के मुताबिक यूरोपीय संसद ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को फिलहाल रोकने का फैसला किया है। यूरोपीय संसद में अमेरिका से होने वाले व्यापार पर टैरिफ हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा चल रही थी। यह समझौता जुलाई के अंत में स्कॉटलैंड के टर्नबेरी में हुआ था। इसके तहत अमेरिकी सामान पर कस्टम ड्यूटी कम करने और अमेरिकी लॉबस्टर पर 0 टैरिफ जारी रखने की बात थी, जिस पर 2020 में सहमति बनी थी। इस समझौते को लागू करने के लिए यूरोपीय संसद और यूरोपीय संघ की सरकारों की मंजूरी जरूरी थी। व्यापार समिति को 26 से 27 जनवरी को इस पर वोटिंग करनी थी, लेकिन अब इसे टाल दिया गया है। समिति के अध्यक्ष बर्नार्ड लांगे ने कहा कि ट्रंप की नई टैरिफ धमकियों ने टर्नबेरी समझौते की भावना तोड़ दी है, इसलिए इसे अगले आदेश तक रोक दिया गया है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।